सर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़ाहिर है अभी भी जो इस वक्त दुनिया का एक सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। सर एक जानिब अमेरिका की ताकत है, जबर है, तो दूसरी जानिब फारिस का सब्र है। यानी जबर मुकाबला सब्र हम ये कह सकते हैं। लेकिन सर ये जो यौमिया 435 मिलियन डॉलर्स का खसारा है, आपको नहीं लगता कि ईरान के सब्र के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? जी बिल्कुल। वॉर में अस्मा हम देख रहे हैं, मिलिट्री एप्लीकेशन भी देखी, पहले मिलिट्री कोर्जन से अचीव करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और अपने विटकॉफ से पूछा कि मैंने इतने बहरी बेड़े भी भेज दिए, इतनी फोर्सेस भी भेज दिए, ये ईरान अभी तक पॉलिसी कैप्चुलेशन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं मान रहा। फिर आपने जंग भी कर ली, आपने 96,000 के करीब तकरीबन टारगेट्स हिट किए। उस पे भी ईरान ने अपनी जो पहले अवाम जो सड़कों पे थी वो रैली हो गई, काफ़ी अवाम सड़कों पे थी, नॉट ऑल बट काफ़ी अपनी लीडरशिप से खुश रही थी, तो वो भी है। रैली हो गया बिहाइंड द लीडरशिप। फिर आपने कैपिटेशन कर ली लीडरशिप की। जी जी। अली खamenei साहब की शहादत जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने इकट्ठा कर दिया कौम को। और सबसे फिर जो कैटलिस्ट रोल अदा किया वो 170 बच्चों की वो शहादत है, बिल्कुल। जिसने ईरान को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने डिफाइंस के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद फिर अभी इन्होंने जो चीज मिलिट्री से हासिल नहीं कर सका अमेरिका, वो हासिल करने की कोशिश की थ्रू डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैप्चुलेशन कर लो, क्योंकि वो जेहन से प्रेसिडेंट ट्रंप के निकल नहीं रहा कि जी मैं ये चाहता था, वो अभी तक चाहत पूरी नहीं हुई, तो मैं अब यहाँ पे करूँ। और फिर जब अब्दाय हॉर्मुज खोला ईरान ने, तो आपने बंद कर दिया कि जी मैं ये तासुर दे सकूं दुनिया को कि जी मैं अभी भी पावरफुल हूं और आई एम कॉलिंग दी शॉट्स, और कम कर गया। तो ईरान ने उस पर अपना एक्शन ले लिया, उन्होंने दोबारा बंद कर दिया, एस्टेब्लिश किया चोक पॉइंट को। अब ये इकोनॉमिक क्वर्जन हो रही है जी, और आई थिंक अगर इकोनॉमिक क्वर्जन से ये चीजें हासिल ना हुई तो फिर दो ही ऑप्शंस रह जाएंगे सिनेरियोज। डिप्लोमेसी में अमेरिका तस्लीम कर लेगा कि जी ठीक है, विन विन सिचुएशन में हम निकलते हैं यहाँ से, कि मैं टोटल पॉलिसी कैप्चुलेशन तो हो नहीं सकती, और दोनों नहीं कर सकते ना। ईरान अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इस रीजन से खत्म कर सकते हैं इतने जल्दी, ना इनको निकाल तो सर सकते हैं, फिर और क्या ना ही होगा? अमेरिका जो सर है फिर वो होगा ईरान क्या? को क्योंकि 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 जो कोई सिनारियो। मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है, सर क्या फिर ये सीज फायर को ख़त्म कर देगा? क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी या इसी अभी भी तरफ जा सर? रहा हूँ कि दो ही ऑप्शंस होंगी, या तो ये डायलॉग में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक पे खत्म हो जाएंगे, अच्छा। या फिर एस्केलेशन लेडर पे एक पनिशमेंट और देने की कोशिश करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि इकोनॉमिक क्वर्जन के साथ वो मिलिट्री को यूज करके और एक एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और जूं जूं ये अब इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ट हो रहा है, अभी देखे ना, आज जो ओपेक से इसका बाहर जाना है यूए का, इट्स नॉट इंडिविजुअल एक्ट ऑफ, इट इज लिंक्ड विद दिस क्वर्जन, कि ठीक है जी, तुम अगर उधर से दुनिया का ये जो प्रेशर बढ़ रहा है ना अमेरिका के ऊपर कि जी ऑयल की सप्लाईज ठीक नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको निकाल लें, और ये अपना ऑयल की सप्लाई को बेहतर करेगा, 50 मिलियन बैरल पर डे पे ले जाएगा। आई डोंट नो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा। ठीक है, एक उसकी लाइन अब ना हॉर्मुज को बाईपास कर रही है पाइपलाइन, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी ये 5 मिलियन तो वो पर डे वहां से ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते जब तक वो नई लाइंस नहीं बिछाएंगे। वो कुछ लाख टोटल पर योमिया 7 के 8 लाख बैरल पर डे वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सो नॉट मोर देन दैट। तो वो उसको पूरा तो नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट इट इज इकोनॉमिक वर्जन, वायो इट कैन बी फॉलोड बाय एस्केलेशन। बट हैविंग सेड दैट, दोनों ने इस नतीजे पे जरूर पहुंच गए हैं कि मिलिट्री से हम अपना चेकमेट नहीं हासिल कर सके, और जाहिर ना है। आगे एस्केलेशन से कर और सकेंगे। ख़ास तौर पर और जिस इसका तरीके से अंदाज़ा आज अमेरिका को सर आइए जी, बड़ी बड़ी अच्छी तरह से हो गया। लेकिन सर बीच में ही आज जब ये। आज आईएई की रिपोर्ट जो आई है, जी दिस इज सर। अगेन वेरी, काजी इतना मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहते हैं ऑब्लिटरेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन उनकी जो एनरिच्ड यूरेनियम है इट इज इंटैक्ट, कि वो पता नहीं कितने फीट जो है वो जमीन में उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो जो क्लेम था उनका कि जी हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, वो दब गया, वो रबल भी सही बन गया, साबित नहीं हुआ। वो भी सही। तो देखिए ये इस वक्त चिकन्स गेम हो रही है। वो कहते हैं ना, थॉमस शेलिंग ने कहा था, अपीयरिंग अनप्रिडिक्टेबल, एम्बिगुइटी क्रिएट करें डायलॉग में, दोनों साइड इस तरह की एक बड़ी सख्त डिप्लोमेसी तो कर सर रही है, इस दोनों लेकिन तरफ से सख्त डिप्लोमेसी के अंदर सर ये रशिया के हवाले से खबर क्यों आ गई कि वो बतौर जामिन के
अब सामने आ सकता है? क्या सर वाकई रशिया इस पोजीशन में है, या फिर ये समझा जाए कि मीडिया ने खुद से अंदाज़ा लगा दिया? जब इराक़ची साहब से मुलाकात हुई पुतिन की, तो उस मुलाकात से मीडिया ने अंदाज़ा लगा लिया इस चीज़ का। रशिया इज इन वॉर। रशिया तो बेनिफिशियरी है इस वॉर का। अमेरिका एंटेंगल हुआ है। तो ऑनेस्ट ब्रोकर कभी भी नहीं हो सकता रशिया। रशिया कांट बी इन अ वे कि वो अमेरिका एंटेंगल हुआ है जी इस वॉर में, जी रिड्यूस जी। हुआ है, कट साइज हुआ है। रशिया के अपना गुस्सा है। रशियन जो सोसाइटी है और जो थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो अपने एनिमी को भूलते नहीं है, ये याद रखिएगा जी। चाहे सदियां उनको इंतजार करना पड़े, वो इंतजार करते हैं। कोल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से रशिया के साथ किया गया और अमेरिका ने ये जो यूक्रेनियन जंग में जिस तरीके से पूरे यूरोप ने सपोर्ट किया है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू। फिर अगर रशिया ने देखे ना, रशिया ने फिर आपको सीरिया का याद होगा अगर आप इस बार फॉलो करती हैं। जी आई जी नो जी जी। दैट सीरिया में किधर था रशिया? लोग यही समझते थे कि ये उसको खड़े, तो फिर हमने इसी रशियन अपोजिशन और बड़ी बातों के बावजूद हमने अहमद अलशरा को प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया वो बनते भी देखा है। वहां पे इज द बॉस। वो उससे पहले क्या थे, वी ऑल नो दैट। तो रशिया आई डोंट थिंक सो कि एक न्यूट्रल ब्रोकर के लिए ट्रांसपेरेंट होना, ठीक है। न्यूट्रल होना, और उसके लिए उस पर रिलायबिलिटी, सबका ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी बड़ा है। तो ज़रूरी। अमेरिका ज़ाहिर है कि नहीं ट्रस्ट उसके ऊपर कर रहा होगा सर। ओनली ये इंटरेस्टेड कैन डू इट इज पाकिस्तान जी।